नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतार। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। राजधानी रांची एक बार फिर शर्मसार हो गया है। वैश्य दरिंदों ने 2 युवतियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। राजधानी रांची में दरिंदगी, 2 युवतियों के साथ गैंगरेप, 6 दरिंदों ने बनाया हवस का शिकार। ननद ने किया अस्मत का सौदा। राजधानी रांची में वहशी दरिंदों ने एक बार फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। तोपुदाना इलाके में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। 6 हैवानों ने 2 युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया है। वारदात के बाद आरोपियों ने युवतियों को जान से मारने तक की धमकी दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक नाबालिग भी है। 6ठे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास जारी है। पे इन्वेस्टिगेशन अभी चलना है और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर हम लोग पूरा ध्यान तुरंत दे देंगे तो उसमें यही होगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है सिर्फ मात्र एक डायरेक्शन में जा रही है। इसका इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छे तरीके से किया जाएगा और हर बिंदु को जो उठाया जा रहा है उस पर भी हम लोगों का ध्यान। पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती ननद के झांसे में आ गई और फिर ननद ने ही उसकी अस्मत का सौदा कर दिया। पीड़िता को फ्री फायर गेम की लत थी। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे देर शाम तक रोका गया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं पीड़िता से ही कॉल करवाकर उसकी सहेली को भी बुलवाया गया और उसके साथ भी दरिंदगी की गई। गैंगरेप की इस वारदात से एक बार फिर रिश्तों पर से भरोसा उठने लगा है। सवाल उठता है कि अगर अपनी ही इज्जत का सौदा कर दे तो फिर महिलाएं आखिर कहां सुरक्षित रहेंगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सिमडेगा में एक महिला ने एएसआई पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। एएसआई पर महिला के साथ अश्लील हरकत का आरोप है। महिला ने एसपी से इसकी शिकायत की है। महिला ने आरोप लगाया कि जब वो मामला दर्ज कराने गई थी तो एएसआई ने कमरे में बुलाकर उसके साथ छेड़छाड़ की। वहीं सिमडेगा एसपी के निर्देश पर जांच शुरू हो गई है। गिरदा आउटपोस्ट के एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बानो के सर्किल इंस्पेक्टर छेड़छाड़ के आरोपों की जांच कर रहे हैं। भोला छेड़छाड़ कर रहे हैं। एक समस्या लेके मुद्दा जयरा थाना सेखन छोटा बाबू तिवारी रहे तले आवेदन के दिलक पढ़लक तले बोलालक भीतर रूम बटे तले। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र स्थित नगीना बाजार से 13 अप्रैल को शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी की थी और अपहरण करने की कोशिश की थी। वहीं इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन अब आरोपी युवती और परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। धमकी के बाद से युवती और परिजन डरे हुए हैं। आज आरोपियों ने पीड़ित युवती के घर लाठी डंडे से लैस होकर पहुंचे और मामले को वापस लेने का दबाव बनाने लगे। वहीं पीड़ित परिजन पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। यही है कि क्या बोलता है, ये लोग का अथी नहीं मिल रहा, क्या बोलता है, इंसाफ नहीं मिल रहा है बढ़िया से। लड़की को चीर फाड़ के मारा है और क्या बोलता है, लड़की का इंसाफ नहीं दे रहा और ऊपर से आज इसको मारा, कल हम लोग को भी मार सकता है। फिर से 7:30 बजे रात में दिन में आके लाठी डंडा लेके बोलता है केस आपस लो नहीं तो जान मार देंगे। और नौकरी करना कि नहीं करना यहाँ भूया है, सर्जन भूया है। हाँ, यही 2 था सर। उसी मामले को लेकर उठा लो नहीं तो मारपीट, नौकरी करना है यहाँ तो केस उठा लो, यही बोला सर। आए थाना, पूरा मोहल्ला वाला के साथ में आए थाना वाला बड़ा बाबू बोले कि केस में हम अब आरोपी को पकड़ेंगे, आपका थाना तरफ से पूरा सपोर्ट है। लोहरदगा हिंसा के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है। शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में यहां अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को भी सेन्हा थाना क्षेत्र के अरू गांव में शिव भजन को समुदाय विशेष के लोगों ने बंद कराने की कोशिश की, जिसके बाद माहौल खराब हो गया, जिसके बाद प्रशासन ने मामले को शांत कराया। वहीं लोहरदगा के हिरही में रामनवमी जुलूस पर पथराव और आगजनी के बाद 10 अप्रैल से ही इंटरनेट सेवा बंद है। शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी धारा 144 लगा दी गई है।
जिला के फोर्सेस, सारे फोर्सेस लगा हुआ है। विभिन्न जगह पर स्टैटिक पोस्ट, QRTs, पेट्रोलिंग पार्टीज सब लगा हुआ है। रैफ और रैप भी लगा हुआ है शहरी क्षेत्र में, और अगल बगल इलाका में भी, ग्रामीण इलाका में फोर्स का तैनात है और पूरा 24/7 पेट्रोलिंग चल रहा है। और नेक्स्ट बहुत शांति व्यवस्था के लिए शांति समिति मीटिंग्स रेगुलरली बहुत सारा जिला में आरू में भी हुआ है। गोड्डा के अदानी पावर प्लांट के गेट नंबर 2 पर भीषण आग लग गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि कचरे को खत्म करने के लिए ही आग लगाई गई, जिसने विशाल रूप ले लिया। क्या आपके शहर के एटीएम सुरक्षित हैं? यह सवाल इस वजह से क्योंकि ज्यादातर एटीएम में गार्ड नदारद हैं, तो वहीं फायर सेफ्टी इक्विपमेंट भी न के बराबर हैं। रांची में एटीएम की सुरक्षा पर सवाल। एटीएम की सुरक्षा में नहीं है गार्ड, पुलिस का भी नहीं है पहरा, फायर सेफ्टी के भी इंतजाम नहीं। एटीएम पर साइबर शातिरों की पैनी नजर। ये तस्वीरें राजधानी रांची की हैं, जहां कुछ दिनों पहले एटीएम में लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। इस घटना के बाद से ही एटीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल राजधानी रांची में एटीएम सुरक्षित नहीं है, ज्यादातर एटीएम में गार्ड नहीं है। ऐसे में साइबर अपराधियों के लिए ये मुफीद जगह बन गई है। साइबर क्रिमिनल एटीएम की रेकी करते हैं, फिर लोगों को अपना शिकार बना डालते हैं। जी बिल्कुल हुआ है। आए जैसे पिछले महीने मार्च में सीधे मेरे पास आकर बोलता है कि नहीं सो कि हम डाटा चेक करने आए हैं मैडम। तो हमने कहा कि आज छुट्टी का दिन है, आप कैसे आ गए? नहीं, बैंक से भेजा गया है, आईडी दिखाइए। तो आईडी दिखाने बोले, जैसे ही वैसे भाग गया। हम यहाँ से कैप्चर मोबाइल में करने की कोशिश किए, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर से मेरे पास आया। फिर हमको बोला कि दोबारा हम नहीं आएंगे, आप चेक करने दीजिएगा। तो हम बोले मत आइए, आपको किसने भेजा है? हाल के दिनों में एटीएम के जरिए न केवल साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ी हैं, बल्कि चोरी और अगलगी की घटना के बाद भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई जगह पर गार्ड नहीं है, कई जगह पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं। पुलिस की तरफ से भी लगातार आप लोगों से इस बारे में विषय में बात की जाए। तो इस संदर्भ में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जहां तक संभव हो हर बिंदु पे ध्यान रखते हुए कोशिश की जा रही है। हालांकि एटीएम की सुरक्षा को लेकर पुलिस का कहना है कि एटीएम की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। गार्ड हो या फिर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इसको लेकर लगातार कोऑर्डिनेशन बनाया जा रहा है। जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, जिसमें कि खास के बैंक हो गए, एटीएम हो गए, पेट्रोल पंप हो गए, इन सब लोगों को लेकर हमारे सिक्योरिटी की टॉप प्रायोरिटी होती है। और जो हमारी रिसोर्स हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, इसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि एटीएम पे, बैंक पे हम लोग अपना फोकस करें। और उसी अकॉर्डिंग हम लोग का एक जो सेट पैटर्न है कि वहाँ पे जो आप एटीएम के आसपास में जो हमारा पेट्रोलिंग हो, हमारे वॉचर लगे रहे सिविल ड्रेस में, साथ ही जो हमारा पीसीआर है, माइक है, उसका विशेष फोकस होता है। बहरहाल हाल की घटनाओं को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राजधानी रांची में एटीएम सुरक्षित नहीं है। एटीएम की सुरक्षा में साइबर क्रिमिनल तो लगातार सेंध लगा ही रहे हैं। फायर सेफ्टी और गार्ड नहीं रहने की वजह से लगातार सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्व मंत्री सरयू राय के आरोपों पर सफाई दी है। बन्ना गुप्ता ने सरयू राय के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 14 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि मंत्री कोषांग से अभी तक किसी को नहीं मिली है। उन्होंने सरयू राय को चुनौती दी कि किस बैंक से किसके खाते में कब और कैसे पैसा आया है, ये सरयू राय को बताना चाहिए।
सरयू राय ने आरोप लगाया है कि 7 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, जबकि मात्र 14 लाख रुपए मंत्री कोषांग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय को सीधे सीधे चुनौती दी है कि सरयू राय को यह जानकारी देनी चाहिए कि करोड़ों रुपए की निकासी मंत्री ने किस बैंक से की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले में ऑफिशियल सीक्रेट कोड का उल्लंघन हुआ है। सरयू राय के पास जो विभागीय पत्र आया है वो कहां से आया है, इस पूरे मामले की जांच होगी। कि आप उनसे ये जरूर पूछिए कि यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है, तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूं यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल। तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता है। तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके पास, अब मैं तो विभागीय मंत्री हूं और मेरा ये अधिकार है, जो मैंने आपको क्रमांक और पत्रांक बताए हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि इनके पास जो पत्र वगैरह आए हैं ऑफिशियल, वो ऑफिशियल पत्र क्या इन्होंने आरटीआई से मंगाए थे या इन्होंने कैसे मंगाए, इनको कैसे पता चला। तो ये जो है ये सर्विस सीक्रेट कोड का उल्लंघन है। जेएमएम के बाद अब झारखंड कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि यह पूरी तरह से आगामी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने वाला है, इसलिए प्रदेश कांग्रेस चुनाव आयोग से मांग करेगी कि पंचायत चुनाव तक केंद्रीय मंत्रियों के दौरों को रोका जाए। मंत्रियों का प्रवास और परिदर्शन के नाम पर जिला प्रशासन पर दबाव डालना, ये साफ उल्लेखित करता है कि जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा रहा है, खास करके चुनाव के दरमियान, कि किस प्रकार से वो शासन तंत्र का, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव को प्रभावित करते रहे हैं। इसलिए एक सजग राजनीतिक दल होने के नाते हमारी चिंताएं निर्मूल नहीं है और हम चुनाव आयोग से इस बात की मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरा पंचायत चुनाव के दरमियान बिल्कुल उस पर रोक लगाई जाए, और हम इस आशय का ज्ञापन लेकर के कल ही चुनाव आयोग से मिलने का भी काम करेंगे। रांची में अंडर 17 जूनियर नेशनल कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में देश के 400 से अधिक युवा पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। प्रतियोगिता में देश भर की 27 महिला व पुरुष टीमें भाग लेंगे। वहीं प्रतियोगिता में 30 गोल्ड, 30 सिल्वर और 60 ब्रॉन्ज दांव पर हैं। यह प्रतियोगिता अगले 2 दिन तक चलेगी। इसके बाद फेडरेशन कप सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भी इसी स्टेडियम में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस चैंपियनशिप में देश भर से नामी गिरामी पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। पूरे झारखंड में मनाए जाने वाला चरक पूजा धनबाद में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान शिव भक्तों के हैरतअंगेज कारनामे हैरान कर रहे हैं। पूजा के दौरान कई भक्त अपनी पीठ पर कील चुभाकर शिव भगवान को खुश करते नजर आए, तो कोई अपनी जीभ पर कील चुभाकर भगवान को खुश कर रहा था। आपको बता दें कि झारखंड में चरक भोक्ता पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और जिन भक्तों की मुराद पूरी होती है वो 2 दिनों का उपवास रखते हैं और उसके बाद पीठ पर कील चुभोकर उसे रस्सी से बांधकर 40 फीट की ऊंचाई पर ऊंची बांस और पल्ली से अपने आप को बांधकर चक्कर लगाते हैं और इस दौरान नीचे परिवार के लोग खड़े रहते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आज हम लोग बगधा पंचायत में चरक पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाए।
यहाँ से मेला देखने के लिए अगल बगल गांव से बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मेला देखते हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है। यहाँ तो भक्तजन 3 दिनों तक उपास रहते हैं और पीठ पर कील चुभोकर लकड़ी के तख्तों पर झूलते हैं। यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं सारी पूर्ण होती है। और खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।